अरफान हाशमी साहब, जब ये कल 13 है और कल शाम इस वक्त तक जब ये पैसे वहां 60,000 पाउंड जमा करा देंगे दोनों अकाउंट्स में, तो ये जो 2 घंटे कौम के इन्होंने जाया किए हैं पूरी गवर्नमेंट ने आज, उसका क्या बनेगा? चौधरी साहब, ये सिर्फ 2 घंटों की बात नहीं है, इन्होंने तो पिछले कई जो दहाइयां वो जाया कर दी। आज भी हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अपने हाउस ऑफ शरीफ को जो है वो क्लीन चिट देते रहे। ये 2 घंटे का मसला नहीं है, इन 2 घंटों में इन्होंने क्लीन चिट दी है सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ को। अब ये सलमान शहबाज का मामला और जो मेरी इतलात हैं, मैं जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक सो। जस्टिफाइड, यानी इट्स नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट जस्टिफाइड जी। और फिर कहते हैं जी वो क्राइम एजेंसी ने भी हमें वो क्लीन चिट दे दिया, उसने भी दे दिया, इधर भी क्राइम एजेंसियां बैठी हुई हैं, उन्होंने भी आप उनसे भी आपने छीन ली है, यानी फाइलें छीन ली है उनकी, और कईयों की जान ले ली है, और अरबों रुपए जो आपके अकाउंट्स में आए हैं उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। जो साहब, सवाल यहां पर यह है कि सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान में ना किसी हुक्मरान की तरह दाखिल हुए। पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही हैं? पकड़ लें। उन टीटीज का क्या बनेगा? कोई सवाल है पूछने वाला? और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी, ये पहली दफा नहीं हुआ जो साहब, इन्होंने एक और भी झूठ बोला वो कि कोर्ट से, पाकिस्तानी कोर्ट से उन्होंने प्रोटेक्शन ले ली है। पाकिस्तानी कोर्ट में आपको पता है, आपको प्रोटेक्शन ले ली है। बिल्कुल, नेशनल क्राइम एजेंसी से क्लीन चिट मिली है। आज भी अगर आप पेपर्स उठाकर देख लेना चौधरी साहब, उसमें लिखा हुआ है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो बरतानिया की अदालत में जाकर, जिसे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो चीख चीख कर कह रहे हैं, वो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे कि हमने तहकीकात करनी है, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए, जिसे इन्होंने ट्विस्ट करके पाकिस्तान की कौम के सामने पेश किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं की जो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो हो डायरेक्ट हो। अगर कोई पेपर मौजूद है, मैंने पहले भी ये बात कही थी जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो थे और इन्वेस्टिगेशन सलमान शहबाज के खिलाफ जो खत्म कर दी थी, कि आप अगर कोई पेपर मौजूद है तो आप अवाम के सामने रखें, कौम को बताएं कि देखें हमें क्लीन चिट मिल गई। अच्छा इरफान, ये जो सेटलमेंट अपैरेंटली हुई है बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द शरीफ्स, कोई लंदन के अंदर आपको राइट टू जो है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते वो उसकी कोई नेचर ऑफ डिटेल आपके सामने आ सकती है ताकि पब्लिक के सामने रखी जा सके कि ये जो लेन देन हुआ है बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द एक्यूज, ताकि कुछ पता चले कि सेटलमेंट हुई किस नेचर की है? मैंने इसमें ना डेली मेल के वकला से और दूसरी तरफ बड़ी डिटेल में कोई आधा 1 घंटा बात की, जब ये बात खबर सामने आई कि सेटलमेंट हो गई है। लेकिन खबर ये बिटवीन 2 पार्टीज होता है मामला, और 2 पार्टीज लड़ते हुए अदालत चली जाती हैं और फिर उसके सामने जो भी हकाइक हैं उनको आपको पेश करना पड़ता है, यानी एविडेंस का रिप्लाई, जिसका आपने भी जिक्र किया, देना था। अब जो एग्रीमेंट है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो सिर्फ अदालत में जमा करवाया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी मंजरेआम पर नहीं आएंगी। अगर आपने देखा हो तो पहले 2 रोज जो है वो डेविड इस पे कमेंट नहीं कर रहे थे। मैंने फिर उनसे पूछा भी कि क्या मामला है, तो उन्हें बताया ये भी अखबार की तरफ से जो है उन्हें डायरेक्शंस दी गई, यानी उस डील का एक हिस्सा था कि कोई इस पर कमेंट नहीं करेगा। लेकिन ये तो खैर कमेंट कर भी रहे हैं, तो फिर उसे डेविड को डेविड मेरे ख्याल में ही इज नो मोर पार्ट ऑफ दिस न्यूज़पेपर। वो शायद जी फरवरी में उसने डेली मेल को छोड़ दिया था। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइटर, और बरतानिया में ये काम इसी तरह होता है। पिछले 13-14 साल से डेविड वाज अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन जहां तक आपका सवाल है ना कि ये क्या ये टर्म्स जो हैं ये कॉन्फिडेंशियल पेपर सामने आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। और अगर कोई इसे लीक करता है तो फिर यकीनन वो उस पूरे प्रोसेस को जो है वो वायलेट करेगा। जी चौधरी साहब, कल केस है ना 13 नवंबर को। चौधरी साहब आपको नहीं चौधरी साहब, अब ये होना ये था कि इन्होंने एग्रीमेंट जो है वो अदालत में जमा करवा दिया कि हमारी सुलह हो गई है, और अब ये केस खत्म हो गया। अब इसमें फर्दर जो है वो कोई एक्शन या कोई वो नहीं होगा। पैसे जो है उन्होंने देने हैं। केस हैज बीन क्लोज्ड आफ्टर दिस सेटलमेंट। अब केस जो है फर्दर नहीं चलेगा। तो हमें ये नहीं पता चल सकेगा या किसी को भी कि वो कितने पैसे लिए गए, कितने पैसे दिए गए। कभी सेटलमेंट की टर्म्स जो है वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डेविड ने भी ये बात कही है कि ये जो बच्चों वाला मामला है ना, अली इमरान, उसके बाद जो इनकी राबिया इमरान, एक और बेटी जवेरिया का भी उसमें नाम है, गालबन कतर में जो होती हैं, और उन सब के हवाले से जो टीटीज वाला मामला है ना, वो रिकॉर्ड आज भी पब्लिक है। अगर कोई अखबार, कोई प्लेटफॉर्म उसे पब्लिश कर देता है ना, तो इनको दोबारा जाकर उसे चैलेंज करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनाब भाई यहाँ पर अरफान हाशमी साहब,
यहाँ तो आंखों में धूल झोंकना छोड़ के आंखें ही यानी निकाल दी हैं कौम की। यहाँ जिधर मैं बैठा हुआ ना, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर वो बिल्डिंग है जिसका एक ऐसा फ्लोर जो कि बना ही नहीं, उसका किराया वसूल किया जाता रहा। क्या बातें कर रहे हैं यार। लेकिन जो सब रिकॉर्ड जो है ना, ये सवाल यहाँ पे आज भी इनको देना है। ये कोई भी इसे पब्लिक कर सकता है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। टीटीएस बैंक स्टेटमेंट्स, कौन पैसे कलेक्ट करता रहा, ये आज भी इन्हें जवाब देना है। जिसका मेरा नहीं ख्याल, और मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे इन्हीं के सर्कल से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि बच्चों को के मामले में जो कुछ होना था वो हो जाता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होना चाहिए था, तो वो उसमें हम कामयाब हो गए। ये इन्हीं के खाबर गुमन साहब। जी साहब, मेरा क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है कि आज पाकिस्तान में कोई फोरम नहीं रह गया कि जो लूट मार, चोरी, डाका और मुल्क की तबाही का जो सामान है उसके ऊपर लोगों के ऊपर हाथ डाले ये लूट मार को बंद कराए और लोगों के गले में रस्सा डाले। नथिंग। अच्छा इरफान, कोई सिस्टम नहीं था। इरफान, ये सलमान शहबाज, इनका स्टेटस क्या है वहां पे यूके के अंदर? सलमान शहबाज जो है ये अपने जो वीजास को एक्सटेंड करवाते रहे, इन्वेस्टमेंट वीजे पे थे गालबन, इन्वेस्टमेंट भी करते रहे हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता जिसमें कंफर्मेशन ना हो, लेकिन ये अपने वीजे जो है वो एक्सटेंड जरूर करवाते रहे हैं। फिर इनके बिजनेसेस भी यहाँ पर जरूर हैं जिनमें इन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो वो की हुई थी, और उसी बुनियाद के ऊपर फिर बरतानिया में रहना नामुमकिन नहीं था इनके लिए, लेकिन ही वॉज इन्वॉल्व इन सम इन्वेस्टमेंट्स हियर। बरतानिया में इनके बिजनेसेस हैं जिनको वो लुक आफ्टर करते रहे। पैसा पाकिस्तान से यहाँ पर जो उनके पास जितने भी फंड्स मौजूद थे उन्हें बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल किया गया है और वो बिजनेस कर रहे थे यहाँ पे। चले इरफान, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, स्टोरी की तरफ जाते हैं। अब जो इसी केस से रिलेटेड तो नहीं है जाहिर है, लेकिन जब इतनी ज्यादा अनायतें हो रही हैं, केसेस से फरागत हो रही है, बरीयत हो रही है और बाइज्जत बरीयत हो रही है, तो अब नवाज शरीफ साहब की मुल्क पाकिस्तान के अंदर वापसी की बातें, खबरें आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने एक खबर सुनाई है, खुशखबरी दी है, सुने जरा। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों, वो पार्टी टिकट्स का फैसला करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो नाज़रीन, अब जो सवाल ये पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वापस क्या, ये जो इमरान खान साहब ने असम्बलियां जो तोड़ने की बात की हुई है पंजाब और केपी की, और अब तो बात चल रही है कि नेशनल असम्बली में भी जाके वो अपने इस्तीफे देंगे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस वंस अगेन, तो क्या उससे पहले आएंगे या बाद में? राना साहब क्या फरमाते हैं? अच्छा, वो अब कोई जनवरी में आने की बात भी कर रहे हैं, ये भी सुने जरा। और दूसरी तरफ खान साहब जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से खबर दे रहे हैं, ये भी सुने। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि खान साहब की ख्वाहिश ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं, तो अगर पंजाब में आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी सुना। उसके बाद बताएंगे कि ये होगा कैसे। तो चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ के जी वो कब असम्बलियां तोड़ें, कब कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बने, या उससे पहले ही पंजाब का को तख्ता उलटने की कोशिश करें, जो कि एक दफा उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन उनके हाथ में कोई चीज नहीं आई। तो लाहौर के अंदर आप बैठे हैं, अब लाहौर की सियासत ही पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव कर रही है, तो आपको क्या नजर? बैठे हैं और काम वहां हो रहा है। जी जय साहब, बात सुन लें खाबर गुमन साहब, वो जो सूबाई असम्बलियों वाली बात रह गई है पीछे, मैंने पहले भी एक आध दफा कहा था, लेकिन आज जबकि पीटीआई खुल के सामने आई है तो इस पर हम तबसरा और बात कर सकते हैं कि 123 या 125 सीटें खाली की हुई हैं अपने ख्याल से पीटीआई ने। 130 का ऐलान किया था, तो उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। तफसीलात जो है असद उमर साहब जो है या शाह महमूद बता सकते हैं, उनको आप लाइन पर लें, या फवाद चौधरी। तो वो अब जब ये इकट्ठे जाके हाथ खड़े कर करके कहेगा जी मैं फलाना अपना इस्तीफा दे रहा हूं, तो क्या स्पीकर क्या करेगा? या जब ये बैठे होंगे तो वो राजा अगर स्पीकर इस्तीफे कबूल नहीं करता, नहीं जी आप आ गए हैं तो आप मेंबर हैं, तो मैं एक एक को बुला के चैम्बर में देखूंगा, तो वो आप इस्तीफे अभी कबूल नहीं कर रहा, तो फिर वो राजा रियाज की जो जाली ऑपोजिशन है वो भी दम तोड़ जाएगी, और वो अपने वैसे भी वो मेंबरशिप से भी हाथ धो बैठे हैं, वो 30-20 बंदे,
क्योंकि जब असली ऑपोजिशन मौजूद होगी तो इन लोगों ने अगर उनके साथ वोट दिया तो ठीक है, अगर खिलाफ दिया तो वो तो गए ना अपनी रुकनीत से। साहब देखें, तो ये एक नई सूरत हाल है और जेन्युइन सूरत हाल है।